ओम नमः शिवाय। भक्तों को जय श्री राम। यह जो साधना है मात्र एक दिन की साधना है। जी हाँ, मात्र एक दिन की साधना है। गुरुजी, कल जब मैं जाप कर रही थी तो जाप करने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट गई थी मैं वहीं जहाँ साधना कर। तो जब मैं आधी नींद में थी तो देवी मेरे पास में आई थी ना कि आप मेरे को वचन दो। उन्होंने वचन देने के लिए मना किया, मुझे बोला कि 7 दिन तक सिर्फ जाप कर बोले। जो साधक चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति हो जिसको हम प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में या माता के रूप में अपने पास रख सकते हैं, तो आपको सिर्फ मात्र एक दिन की यह साधना आपको कर लेनी चाहिए। यह साधना अप्सरा की है और यह जो अप्सरा है यह आपके पास आपकी पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में सिद्ध होकर आपके पास रहती है। बड़ी पावरफुल यह साधना है और इस साधना को करने के लिए आपको अमावस्या का दिन की आपको चयन करना पड़ेगा। अमावस्या की रात्रि में यह साधना की जाती है, रात्रि 11 बजे यह साधना की जाती है। इस साधना में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी वैदिक, कोई भी साधक इस साधना को कर सकता है। इस साधना को करने के लिए आपके पास व्हाइट रंग के पूरे कपड़े चाहिए, सफेद कपड़े चाहिए और आपका आसन भी बिल्कुल व्हाइट यानी सफेद रंग का आसन होना चाहिए। आपके पास 7 प्रकार की मिठाई, एक लोटा, उस लोटे के अंदर जल, उसके ऊपर एक ढक्कन प्लेट यानी कि उसके ऊपर एक दीपक। प्लेट के ऊपर आप स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। स्वास्तिक का किससे बनाना है? कुकुम से, रोली से, कुकुम से आप एक स्वास्तिक का निशान बना लेंगे। उसके ऊपर आपने दीपक रख देना है और उसके बाद में आपने साधना के लिए बैठ जाना है। दीपक आपका घी में जलेगा, सुगंधित आपने एक धूमबत्ती जला देनी है। साथ ही एक व्हाइट कलर के फूलों की, सफेद फूलों की माला आपने बनाकर रख लेनी है। बस ये सामान आपको चाहिएगा और साथ में माला आपके पास रुद्राक्ष की रहेगी या फिर स्फटिक की माला, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला आपको चाहिएगी। यह साधना आप कर सकते हैं। इस साधना को करते समय आपने ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम त्रिलोत्मा अप्सरा आगच्छे आगच्छे स्वाहा। ओम त्रिलोत्मा अप्सरा आगच्छे आगच्छे स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र की आपने 27 माला जाप करनी है। ध्यान रखना 27 माला इस मंत्र की आपने जाप करनी है। आपकी जब 11 माला आपकी कंप्लीट हो जाएंगी आपको आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसी स्थिति में कुछ साधकों को ब्रह्मचार्य उनका खंडित होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि यह जो अप्सरा है, इस अप्सरा के निमित्त आपको सुबह से ही आपको व्रत का पालन करना है। आप फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन आप अन्न नहीं खाएंगे, व्रत रखेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। और पूरा दिन आपको ध्यान रखना ब्रह्मचर्य आपका पूर्ण प्रबल होना चाहिए। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य रहना है। 11 माला के बाद ही आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा और आपकी 27 माला जब पूरी होंगी उसके आसपास ही आपके पास यह अप्सरा आपके पास आकर बैठ जाएगी। उस समय आप इसको माला पहना दे और जब ये आपसे पूछे कि आपको किस लिए मुझे आह्वान किया है, क्या आप चाहते हैं, तो उस समय आप बता देंगे अपना मुहूर्त कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। 3 वचन आपको उनसे ले लेने हैं, फिर वो भी आपसे कोई ना कोई वचन अवश्य लेगी। एक बात का ध्यान रखिए, यह साधना एकांत में की जाती है। एकांत का चयन करके, एकांत किसी निर्जन स्थान पर या फिर कोई एकांत छत के ऊपर या फिर एकांत किसी मंदिर के प्रांगण में, मतलब कुल मिलाकर एकांत की जगह में आपको यह साधना करनी है। साधना बड़ी पावरफुल है और बड़ी शीघ्र सफलता प्राप्त हो जाती है और एक ही दिन की साधना होती है। जिन साधकों को एक बार में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है वो इस प्रकार इस साधना को 3 अमावस्या तक लगातार करें। 1 अमावस्या, 2 अमावस्या, 3 अमावस्या। 3 अमावस्या में 100% हो ही जाती है। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके कर्म ही ठीक नहीं होते, उसका नहीं होती। पहली बात तो ये एक ही रात्रि में पहले ही अमावस्या में आपको ये साधना सिद्ध हो जाएगी। लेकिन उस साधकों के जीवन में पाप कर्म ऐसे होते हैं कि उनको एक बार में सिद्धि नहीं प्राप्त होती, तो दूसरी अमावस्या में, फिर तीसरी अमावस्या में, 3 अमावस्या में सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि जब ये आपके पास आए आपको इनसे ये भी बोल देना है कि मैं आपको किस रूप में आपको चाह रहा हूं, पत्नी रूप में चाह रहा हूं या बहन के रूप में या माता रूप में। इसमें भी एक बहुत गहरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिर बाद में आप इस चीज को पछताना पड़ सकता है। अगर आप इसे पत्नी रूप में रखना चाहते हैं तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अगर आप शादीशुदा है तो आप पत्नी रूप में इसको नहीं रख सकते, क्योंकि पत्नी रूप में रखेंगे तो अवश्य ही ये आपके साथ में पत्नी की तरह रहेगी और आपका मन इसकी तरफ पूरा आकर्षित हो जाएगा। आप अपनी पत्नी, आपकी और आपकी पत्नी में 100% झगड़ा होगा। आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाएगी 100%। और अगर आप इसको प्रेमिका रूप में रखते हैं तो प्रेमिका के रूप में रखें, तो आप इससे सहवास यानी गलत प्रयोग ना करें, केवल इसको प्रेमिका रूप में रखें। ये पवित्र प्रेम के रूप में रखें, या बहन के रूप में रखें या माता रूप में रखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी साधना करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।